रूस की आर्मी का जनरल गद्दार निकला। पुतिन के खिलाफ जनरल ने की साजिश। वैगनर के विद्रोह के पीछे था जनरल का हाथ। जनरल गिरफ्तार, सजा का इंतजार। रूस की आर्मी में इस वक्त सनसनी मची हुई है। यूक्रेन के मोर्चे से लेकर रूस के बैरकों तक में एक ही बात पर चर्चा हो रही है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि जनरल सर्गेई सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर से हड़कंप मच गया है। सर्गेई सुरोविकिन पुतिन के बहुत खास रहे हैं, बहुत करीबी। यूक्रेन मोर्चे पर सर्गेई सुरोविकिन को भेजकर पुतिन निश्चिंत थे, लेकिन पुतिन के जनरल ने ही पुतिन को धोखा दे दिया। ज़ेलेंस्की की सेना के बीच जंग में भी जश्न का दौर आ गया है। चलते यूक्रेन को जैसे बरसते बारूद के बीच मूसलाधार बारिश वाली राहत मिल गई है। सर्गेई सुरोविकिन यूक्रेन में सेना के उप कमांडर हैं। सीरिया युद्ध में सर्गेई ने पुतिन के लिए अच्छा काम किया था। वैगनर चीफ पिरोग्जिन, जिसने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और आर्मी चीफ गेरासिमोव को निकालने की डिमांड की, वो पिरोग्जिन हमेशा सर्गेई सुरोविकिन की तारीफ करता रहा है। सर्गेई सुरोविकिन की ताकत और एक्सपीरियंस को देखकर कहा जा रहा था कि ये रूस के अगले रक्षा मंत्री हो सकते हैं। लेकिन देखते ही देखते सारा खेल बदल गया। सुरोविकिन पुतिन के लिए आस्तीन में सांप छुपाए बैठे मिले तो पुतिन ने बिल से निकाला और डाल दिया सलाखों के पीछे घोर अंधेरे में, जहां से कभी भी किसी के लौटने के कदमों की आहट नहीं आती। युद्ध का दौर हो या शांति का काल हो। जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने पिरोग्जिन के साथ मिलकर रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह की साजिश क्यों रची? जनरल सर्गेई के पीछे भी कोई है जिसके पास असली कमांड है और वो अब तक पुतिन के रडार पर नहीं आया है। जनरल सर्गेई सुरोविकिन की गिरफ्तारी पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। 24 जून को जब वैगनर चीफ येवगेनी पिरोग्जिन की तरफ से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह हुआ, तब से ही सुरोविकिन के गायब होने की खबरें हैं। जनरल सुरोविकिन को पिछले साल यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने नया आर्मी कमांडर बनाया था। उस समय इस नियुक्ति को पुतिन की नई रणनीति बताया गया था। सुरोविकिन ने अक्टूबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच 3 महीने के लिए यूक्रेन में रूस की सेना की कमान संभाली थी। इसके बाद पुतिन ने चीफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव को इस युद्ध का जिम्मा सौंप दिया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सुरोविकिन को रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह भड़काने के पिरोग्जिन की योजना के बारे में पहले से जानकारी थी। 24 जून को पिरोग्जिन के नेतृत्व में उनके सैनिकों ने दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव ऑन डॉन पर कब्जा कर लिया, मॉस्को की ओर मार्च किया और रास्ते में रूसी सैन्य हेलीकॉप्टरों और एक विमान को मार गिराया। बाद में बेलारूस के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर लुकाशेंको की मदद से एक समझौता होने के बाद विद्रोह समाप्त हुआ। वैगनर विद्रोह ने दशकों में राष्ट्रपति पुतिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती और रूस के सामने सबसे गंभीर सुरक्षा संकट को जन्म दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति ओलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से मध्यस्थता के बाद मामला शांत हो सका था। मध्यस्थता के तहत हुए समझौते में निर्वासन के तौर पर बेलारूस में पिरोग्जिन का स्वागत करने की बात पर रजामंदी बनी थी। कहा गया कि वैगनर लड़ाकों को पुतिन ने माफ कर दिया है। लेकिन बाद में खबर आई कि विद्रोह की जांच चल रही है। पिरोग्जिन की भूमिका निर्धारित की जा रही है। आरोप साबित हुए तो 12 से 20 साल तक की सजा हो सकती है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि वैगनर ग्रुप को निहत्था कर दिया जाएगा। लेकिन क्या पुतिन के पास ये काम इस वक्त करने का मौका है? कहा तो यह भी गया कि वैगनर रूस पहुंचाने के लिए पुतिन ने गेम खेला, नाटो देखता रह गया।
तो फिर ये क्या है? अपनी ही आर्मी के जनरल के खिलाफ पुतिन एक्शन में क्यों है? पुतिन के हर कदम की चर्चा करते हैं ज़ेलेंस्की और मुसीबत की इस बेला में पुतिन का जनरल बागी हो जाता है। पुतिन किसी को नहीं छोड़ेंगे, न वैगनर आर्मी के चीफ येवगेनी Пригожин को और ना ही Сергій Суровікін को। Надзвичайно вагому щоденну підтримку збройну, політичну, економічну і гуманітарну підтримку України. Сьогодні є чергове наше сильне рішення Литви придбати 2 установки протиповітряної оборони «Насамс» для їх передачі Україні. Дуже дякую. Це дійсно нам потрібно.